नाउ रिसेंटली आपने ये न्यूज़ देखी होगी, कल रात को ही भारत ने अपना सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम ओडिशा। और आप एक बात नोट करना, रिसेंटली एक तरफ तो ये न्यूज़ आई है कि भारत का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, ऑल्दो कई पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी है कि भारत का अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट फेल हो गया है। बट लेट मी टेल यू, इट वाज ए रिजाउंडिंग सक्सेस। और पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज़ लाने की कोशिश इसलिए करी गई थी क्योंकि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 मिसाइल है, ये रिपोर्टेडली बुरी तरीके से फेल कर गया था कुछ हफ्तों पहले। और भारत के अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट को लेकर पाकिस्तान के ही बहुत सारे थिंक टैंक्स इनकी मिलिट्री को, पर्टिकुलरली आसिम मुनीर को वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा सेफ नहीं है। अग्नि 5 इज इंडियाज अल्टीमेट वेपन। और यहां पे आप लोग देख पाओगे, पाकिस्तान में जो इनका एक थिंक टैंक है स्ट्रैटेजिक विजन इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वार्निंग दी है कि इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम ये पोज करता है सीरियस थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी। इनके हिसाब से रीजनल स्टेबिलिटी को इससे खतरा आ जाता है। और पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा ये भी करना शुरू कर दिया है कि फ्यूचर में भारत एक ऐसा मिसाइल बना देगा जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर होगी और इंडिया आराम से वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके कैपिटल्स को भी अपनी रेंज में ले आएगा। ना ये आपको याद होगा, बहुत टाइम पहले चाइना भी यही किया करता था। जब भी भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना हमेशा वेस्ट को और इवन काफी हद तक रशिया को यह कहता था कि देखो धीरे धीरे भारत के मिसाइल्स की रेंज बढ़ती जा रही है, कल को ये तुमको भी टारगेट कर सकते हैं। और भारत ने देखिए इसके रिस्पॉन्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव चला है। आप यहां पे नोट करोगे, ये पीआईबी का डॉक्यूमेंट है फ्रॉम 20 अगस्त। यहां पर लिखा है भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये चीज पढ़कर सोशल मीडिया पे कई लोगों ने सर खुजाना स्टार्ट कर दिया कि इसका क्या मतलब है। IRBM मिसाइल, अग्नि 5 को तो हमेशा हम कहते थे ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। समझाता हूं आपको, देखिए मिसाइल्स के प्राइमरली 4 टाइप होते हैं रेंज के हिसाब से। अगर मैं बात करूं, एक SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत का पृथ्वी मिसाइल हो गया, पाकिस्तान ने डेवलप कर रखा है गजनवी मिसाइल। फिर होता है MRBM, मीडियम रेंज मिसाइल। इन मिसाइल्स की रेंज होती है 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के आसपास। फिर होता है IRBM, ये होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के आसपास की होती है, एक्चुअली 5500 किलोमीटर के आसपास की होती है। और फिर होता है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आता है। लंबे समय से भारत के अग्नि 5 मिसाइल को एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता था। इवन आप अगर हमारे खुद के डॉक्यूमेंट देख लो पुराने, ये मैं आपको दिखा रहा हूं पीआईबी का डॉक्यूमेंट 2016 का, इधर आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि भारत ने रिसेंटली चौथा और फाइनल एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर लिया है अग्नि 5 मिसाइल का ऑफ व्हीलर आइलैंड ऑफ ओडिशा कोस्ट। और नीचे यहां पे आप देख पाओगे, यहां पे साफ साफ लिखा है ये एक ICBM है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हम लोग ही यहां पर कह रहे हैं नहीं, ये ICBM नहीं है, ये एक्चुअली एक IRBM है। इसके 2 रीजन है। पहली बात तो अभी भी ना हम लोग हमारी जो एक्चुअल क्षमता है, जो भारत के पास एक्चुअल रेंज है, ये दुनिया को बताना नहीं चाहते। जो अग्नि 5 का भी हमने टेस्ट किया है, ये प्रेडोमिनेटली उन कंट्रीज को मैसेज है जो भारत को हार्म करना चाहते हैं। प्राइमरली यहां पे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और दूसरा रीजन यहां पर यह है कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 जो भारत डेवलप कर रहा है ना, वो होगा भारत का एक्चुअल ICBM। भारत ने बेसिकली रिक्लासिफिकेशन कर दिया मिसाइल्स की। अग्नि 5 को अब हमने डाल दिया है IRBM की रेंज में। और या तो अगर देखिए अग्नि 5 मिसाइल जो जिसकी रेंज अभी बताया जाता है 5400 किलोमीटर के आसपास की है, या तो इसके एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट हम अलग से लॉन्च करेंगे, या फिर बहुत ही जल्द भारत अग्नि 6 से रिलेटेड एक बड़ी डेवलपमेंट दुनिया के सामने लाने वाला है। क्योंकि आज से 9 साल पहले जब 2016 में ये डॉक्यूमेंट सामने आया था, उस वक्त भी ये बताया गया था कि इंडिया ने अग्नि 6 मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर की होगी। 8000 से 10,000 किलोमीटर मतलब कि काफी हद तक दुनिया का हर देश ही भारत के मिसाइल्स की रेंज के अंडर होगा।